वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। इससे पहले हमने न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ा था और उसमें एन की कीमत 1 रखी थी तो ट्रेपेजॉइडल रूल बन गया था। एन की कीमत 2 रखी थी तो 1/3 सिम्पसन रूल बन गया था। एन की कीमत 3 रखी थी वहाँ पर, कहाँ पर, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में। एन की वैल्यू 3 रखी तो 3/8 सिम्पसन रूल बन गया था। एन की वैल्यू 4 रखी थी तो बोल्स रूल बन गया था और एन की वैल्यू 6 रखी थी तो बेडल्स रूल बन गया था। और इस सब के लिए हमने यानी कि वो सारे क्वेश्चन वगैरह देखे, सब कुछ हमने डिटेल से देखा था। अब जिस तरह न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला था, इसी तरह गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये पीछे हमारे पास वेडल्स रूल या सिम्पसन रूल वाली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और आगे नेक्स्ट जो है ना वो क्वाड्रेचर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर लिखा है देन इक्वेशन नंबर 13 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 13 बिकम्स 13 या 3 बी, इक्वेशन नंबर बी बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी बिकम्स। तो ये इक्वेशन नंबर 4 लिखी हुई है, यानी कि इससे पहले 1 2 3 वाली इक्वेशन आ गई है और बी से पहले ए वाली इक्वेशन भी होगी। ये 3 वाली भी आ गई हुई है, यानी कि 1 2 वाली पीछे होगी। तो यानी कि इससे पहले एक पेज जो है ना वो यहाँ पे मिसिंग है, तो फिर मैं यहाँ से आपको नहीं करवा सकता। क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सिंपली आप ये देख लें, सिंपली आप ये देख लें कि आई का फार्मूला आप याद रख लें। आई का फार्मूला क्या है, b-a/2 और f ऑफ 1/√3 है और प्लस f ऑफ -1/√3 है फॉर 2 पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ही कर लेंगे। वो फार्मूला कैसे प्रूव हुआ उसका तो नहीं पीछे लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से सिंपली आइडिया हो जाए करेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। कहते हैं एवेलुएट करें इसको बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स गॉस क्वाड्रेचर रूल। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लोअर लिमिट है तो ये आ जाएगी a की वैल्यू, ये अपर लिमिट है ये आ जाएगी b की कीमत और f ऑफ x हमें दिया गया है 1/x+2 दे दिया गया है। बच्चों आपने हर एक में यही करना है, क्या करना है, x इज इक्वल टू b-at और प्लस a+b/2, हर एक में आपने यही करना है, ठीक है, हर एक में आपने यही करना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय टी और प्लस a+b और होल में आ जाएगा 2। यहाँ पे a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू b की कितनी है 1 है और a की -1 थी तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये a+b, a की कीमत -1, b की +1 और बटे में 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 कितना और साथ t भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2t/2 बन जाएगा। 2 से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा t। तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया, t, तो x बराबर आ गया t के। तो बच्चों dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना ये वाली इंटीग्रल। अब ये देखें x किसके बराबर है, x बराबर है t के। जब लोअर लिमिट में, यानी कि ये लोअर लिमिट असल में ये x की ही लिमिट है ना, देखें क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है तो ये लिमिट्स भी x की हुई। जब x -1 होगा, जब x -1 करेंगे तो x बराबर है t के तो t भी -1 होगा, ठीक है। और जब x +1 कर देंगे तो t भी क्या होगा, +1। तो ये वाली जो इंटीग्रल थी हमारे पास कौन सी, 1/1 प्लस 1/x+2 और यहाँ पे -1 से +1 dx था, ये क्या बन जाएगा, देखें जब x -1 है t भी -1 और जब x +1 है t भी 1 आ जाएगा और 1/x+2 लिखा हुआ है तो x किसके इक्वल है, t के इक्वल है तो ये t+2 बन जाएगा और dx किसके इक्वल है, dx dt के इक्वल है तो ये d2 बन जाएगा। यानी कि ये पहुँचोगे ना, यानी कि ये चीज़ बन गई, यानी कि इसको वैल्यूएट किया ये इसके इक्वल बन गया। अब इसके लिए फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला ये मैंने ऊपर बता दिया हुआ है आपको कि b-a/2 और f ऑफ 1/√3 और प्लस f ऑफ -1/√3। तो ये आ जाएगा यहाँ पे b-a और f ऑफ यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ b-a का आंसर कितना आया था, यहाँ पे b-a का आंसर निकाला था जब वो 2 आ रहा था, b की वैल्यू 1 थी, -a की वैल्यू -1 थी, ठीक है, वो लिमिट्स में, और ये आपस में 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर ये चीज़ आ गई। और अब ये देखें f के अंदर ना हमारे पास क्या था बच्चों, f ऑफ x किसके इक्वल था। अब ये देखें हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ f ऑफ x की बात करें तो कैपिटल f ऑफ x है या स्मॉल है, तो स्मॉल f ऑफ x किसके इक्वल है, स्मॉल f ऑफ x है 1/x+2 के इक्वल, ठीक है, ये वाला, और इसके इक्वल है। अगर मैं इसको कैपिटल f ऑफ x की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/x+2 आ गया। अगर मैं x की जगह पे 1/√3 रख दूँ तो यहाँ भी आ जाएगा 1/√3 और +2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये चीज़ लिखी है
और यहाँ पे भी ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं -1 रखूँगा -1/√3 ये आ जाएगा, इन दोनों को वैल्यूएट करेंगे, जो आंसर आता है प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है ना वो ये है कि बच्चों ये कन्फ्यूजन क्या आ रही है, यहाँ पे f(x) लिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर वो कैपिटल f(x) ले रहे थे। हालांकि कैपिटल f(x) तो इंटीग्रेशन कहलाता है ना उसकी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसी को नाम दे दिया हुआ है, ठीक है, इसी को नाम दे दिया, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मज़ीद कंसेप्ट उस वक्त क्लियर हो जाने थे जब बच्चों ये इसका प्रूव हुआ होता ना, पीछे दिया होता, जैसे ये देखिए प्रूव दिया हुआ है, तो ये प्रूव दिया होता तो हमें कैपिटल F और स्मॉल f का पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं है, तो जिस तरह भी आप फिर यहाँ पे यही समझ लें कि स्मॉल f कैपिटल F के ही इक्वल है, ठीक। चलें, ये हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कंप्यूट द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को आपने कंप्यूट करना है, ठीक है। गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला से हमने करना है और इसको एग्जैक्ट वैल्यू से ना कंपेयर करना है। तो देखिए पहले a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू 3 आ गई, और फंक्शन हमारे पास f(x) आ गया 1/x²। सबसे पहले ये देखिए आपने क्या कर देना है, आपने लिखना है x = b-a, लिखा हुआ था, फार्मूला क्या है b-a, और इसके साथ आ जाएगा t, और फिर आ जाएगा +a + b/2, ये फार्मूला लगाएंगे। b-a करेंगे, 3 में से दोगे 1 तो +t, और 3 × 2 5 + 5/2 आ जाएगा। यहाँ से t अलग करना हो तो 2 उधर जाएगा 2x, और 5 उधर जाकर माइनस का होगा, यानी कि t की कीमत ये वाली निकल आएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो 2dx, डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dt इक्वल आ जाएगा, तो dx की कीमत कितनी आ जाएगी, dt/2। तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास 2 से 3 थी। जब x2 था तो x की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 बार 4 - 5 -1 आ जाएगा, t - 1 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 3 रखूँगा, 3 2 बार 6 में से 5 गए 1, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये इसके अंदर 1/x² था, 1/x², 1/x², तो x किसके इक्वल था, x आ गया था t + 5/2 के इक्वल, तो 1/t + 5/2 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और t + 5 होल स्क्वायर, तो t² + 25 + 2t बन जाएगा, 2t नहीं 5 2 = 10t बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4/t का स्क्वायर + 4t + 25, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dt, dx की जगह dt/2 आएगा, तो ये dt/2 आ जाएगा, और 2 बार 4, तो ये चीज़ बन जाएगी -1 से +1, और 2/t² + 10t और + 25 और dt आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला देखते हैं उन्होंने लिखा कि नहीं, फार्मूला को उन्होंने ओपन नहीं किया हुआ, यानी कि ओपन नहीं किया फार्मूला बच्चों, इस तरह ही रखा है, नीचे वाले को क्लोज ही रखे, ये 2 बाहर चला गया, -1 से 1 की लिमिट, और t + 5 होल स्क्वायर dt आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब ये करेंगे, देखें अब ये किसकी जवाब आया, ये किसका जवाब आया है, ये अंदर वाले को हम क्या कह देंगे, f(t) कह देंगे, ठीक है, 1/t + 5। और अगर यहाँ पे मैं 1/√3 रखूँ तो यहाँ भी 1/√3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं -1/√3 रखूँ, यहाँ भी -1/√3 आ जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा। तो अब आप लगा दें 2 से 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b-a/b क्या था फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ लेते हैं, ये था b-a/2, और आ गई ये वाली चीज़, तो b-a/2, तो b-a की कीमत 1 आ रही थी, तो 1/2 बनना चाहिए था यहाँ पे, b-a/2, तो b-a/2 बढ़ रही थी, तो ये b-a 3 - 2, तो ये तो 1/2 बनता है, ये ना ये ली होगी उन्होंने b-a ये वाली, तो इसमें b-a तो ये 2/2 बनता है। तो ये यानी कि देखें ना कि जब हमें इन जनरल प्रूफ का ही नहीं पता, तो हम यहाँ पे अब 2 ये कैसे आया नहीं पता, ये है 2, ये वाला जो 2 है ना वो ये साइड वाला आ गया, और b-a/2 जो है ना ये वाला साइड पे आता है, ठीक है, ये साइड वाला यहाँ पे आ गया, और बाकी इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन की जगह पे। अब देखें फार्मूला क्या था, ये वाला था बच्चों, ठीक है, फार्मूला मैं बता देता हूँ, 1/√3 था, और प्लस f (-1 / था, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ये 2 जो है ना, ये 2 ये बाहर वाला आ गया, 2 आ गया। अब ये जो b-a/2 लिखा हुआ है ना, b-a/2, अब b-a/2, तो b की कीमत कितनी है, b की कीमत यहाँ पे +1 है, ये देखें ना +1, तो +1, और -a की कीमत कितनी है, -1 है, तो -1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये इसकी कीमत प्लस इसकी कीमत आ जाएगी, तो इसकी कीमत और प्लस इसकी कीमत, और ये 2 बाहर वाला, और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बाकी निकाल लें, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है 1/x² है, तो ऊपर जाकर स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा, पावर में एक ऐड, उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे बटे में के नीचे आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन आपको लेनी आती है ना, x की पावर -2 +
-2 +1 आएगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी, -1 ओवर -1 आ जाएगा, यानी कि ये -x की पावर -1 या -1 ओवर x लिख लेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट करें तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखें a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो t का फार्मूला लगा देंगे। क्या था, t का नहीं, x किसके इक्वल था, x इक्वल था b माइनस ए और साथ t मल्टीप्लाई होता था और प्लस a प्लस b और बटे में आ जाता था 2। तो यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे, b माइनस ए करेंगे तो 1 आ जाएगा, t आ जाएगा और प्लस से ये प्लस करेंगे तो t प्लस 1/2x की कीमत आ जाएगी, ये आ जाएगा 2x और ये 1 इधर आकर -1 इज इक्वल टू t आ जाएगा, तो 2dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ से dx की कीमत आ जाएगी dt/2 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो हाँ बस सही है, e की पावर -x था तो x की जगह पे t प्लस 1/2 पुट कर देंगे, e की पावर -x था तो x की जगह पे ये पुट कर दिया, और बाकी ये है कि dx की जगह 1/2 dt आ गया, ये वाली चीज़। ठीक है, बटे में 2 था। और लिमिट देख लें, जब x 0 करेंगे ना, जब x 0 लिमिट 0 से 1 थी, जब x 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, t की कीमत -1, t की कीमत क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और x जब करेंगे ना 1, x कितना करेंगे 1, x 1 करेंगे तो t की कीमत 1 आ जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ 1/2 बाहर आ गया, ये वाली चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है, 1/2 बाहर ही रहने देना। इसके लिए b माइनस ए वाला फार्मूला वो आप लगाएंगे ना तो वो दोबारा 1 बनेगा। देखें ना, b माइनस a/2, तो ये सारा कट के दोबारा 1 ही बन जाएगा। और इसकी जगह पे ये आ जाएगा इसकी फंक्शनल वैल्यू, यानी कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा ना, फिर 1/2। और इसकी फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालनी है, जहाँ जहाँ t है ना वहाँ 1/√3 आ जाएगा। तो t की जगह पे देखिए 1/√3, और जहाँ जहाँ t है वहाँ -1/√3 आ जाएगा। इसकी कीमत निकल आएगी, इसकी कीमत निकल आएगी, तो ये आपने कीमतें यहाँ पुट कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया वैल्यूएट करें बाकास। एक क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, बल्कि आगे भी एक क्वेश्चन है तो एक मैं करवा देता हूँ, एक आप पे छोड़ देता हूँ। ये f(x) आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 से 1 की लिमिट है। अब देखें a की वैल्यू कितनी है, 0 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x बन जाएगा 1 - 0 1 मल्टीप्लाई बाई t, और प्लस बन जाएगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि t प्लस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये आप dx लेना चाहें तो क्या बन जाएगा, t/2, यानी कि dt/2 बन जाएगा ये। और आप देखें ये sin x ओवर x है, तो x की जगह t प्लस 1/2, तो ऊपर भी t प्लस 1/2 और नीचे भी t प्लस 1/2, तो ये देखें t प्लस 1/2 और नीचे भी t प्लस 1। और लिमिट क्या बनेगी, जब x में 0 करूँगा, देखें यहाँ से क्या बनेगा, ये x इज इक्वल टू t प्लस 1/2 है ना, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 2x और ये 1 इधर आकर माइनस हुआ, तो ये जब x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो ये t - 1 बन जाएगा, x 0 पे t - 1, और x की वैल्यू 1 रखूँगा तो t की वैल्यू x की जगह 1 रखूँगा ना, 2 - 1 1, तो t की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो ये लिमिट आ गई। और ये 1/2 dt dx की जगह पे आ गया, 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बल्कि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली चीज़ बाकी आ जाएगी। ठीक है, और आप ये f(t) का आप इसको नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें, f(t) का नाम दे दें, t रख के ना इसकी जगह पे f(t), कैपिटल f(t) का नाम दे दें। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1t की जगह 1/√3 रखूँगा तो यहाँ भी 1/√3, यहाँ भी 1/√3 आएगा, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे। इसी तरह -1/3 -1/3 -1/3 रखूँगा, सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएंगे। फार्मूला लगा देंगे इसका, ठीक है, वो फार्मूला ये वाला बन जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ तो 1/2 वाला खत्म हो गया ना, 2 1/2 ये डायरेक्ट ही आ जाएगा इसके हिसाब से, ये वाली चीज़। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे जो इनकी निकल के आई थी, दोनों को ऐड करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन फिर मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ, डू योरसेल्फ पे, इसको आप लोग खुद करिएगा। और बाकी ये इसके रिलेटेड असाइनमेंट है कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होगी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।